स्टूडेंट्स, आज हम संज्ञा पाठ का अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण में। सबसे पहले आप ये गद्यांश देखिए। दिवाली के दिन दीप्ति अपने पिताजी के साथ अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम में गई। वे ढेर सारे फल, मिठाइयाँ और पटाखे लेकर गए। दीप्ति ने अपने हाथों से सभी लोगों को मिठाइयाँ, फल और पटाखे बांटे। सभी को की खुशी का ठिकाना ना था। सभी ने उसे आशीर्वाद दिया। शाम को उन्होंने सभी के साथ प्रेम पूर्वक पटाखे छुड़ाए। घर आते समय दीप्ति के मन में बहुत प्रसन्नता थी। यहाँ पर जो ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं वो सभी कुछ ना किसी चीज़ के नाम है। जैसे अब इसमें देखो, व्यक्ति के नाम क्या है इसमें, दीप्ति और पिताजी। स्थानों के नाम क्या है इसमें, अहमदाबाद, साबरमती आश्रम, मतलब किसी जगह का नाम है ये। वस्तुओं के नाम क्या है इसमें, फल, मिठाइयाँ, पटाखे, मतलब ये किसी वस्तु के नाम है, किसी चीज़ का नाम है। ठीक है, उसके बाद भाव के नाम क्या है इसमें, खुशी, प्रेम पूर्वक और प्रसन्नता। ये क्या है, हमारे भाव, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं उनको दिखा रहे हैं ये शब्द। अब यहाँ पर दीप्ति, पिताजी व्यक्तियों के नाम है, अहमदाबाद, साबरमती आश्रम स्थान के नाम है, फल, मिठाइयाँ, पटाखे वस्तुओं के नाम है, और खुशी, प्रेम पूर्वक, प्रसन्नता भावों के नाम है। मतलब ये इनकी ओर संकेत कर रहे हैं। तो इन सब को हम क्या कहते हैं, संज्ञा के नाम से हम जानते हैं। तो इस आधार पर संज्ञा की परिभाषा क्या हुई, किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान या भाव आदि का बोध करवाने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब हम इनका थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष स्थान, वस्तु या पदार्थ का बोध हो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जब हम किसी विशेष व्यक्ति की बात कर रहे होते हैं, किसी विशेष जगह की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, या किसी विशेष वस्तु की बात कर रहे होते हैं, वहाँ पर क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, यहाँ पिक्चर में भी दिखाया हुआ है आपको इसमें चित्र में, ठीक है। उसके बाद संसद भवन, कनॉट प्लेस। तो जो हम किसी एक विशेष जगह की बात कर रहे होते हैं जिसमें, तो वहाँ पर कौन सी होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या स्थान के सामान्य जातिगत नाम का बोध हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आदमी में पूरी जाति आ जाती है। मतलब एक आदमी, एक पर्टिकुलर एक आदमी के बारे में बात नहीं कर रहे हम यहाँ, बहुत सारे आदमियों के बारे में बात करें कि आदमी एक नहीं है, बहुत सारे हैं। पूरी जाति का बोध करा रहा है ये शब्द। ऐसे स्त्री, नगर, गांव, वृक्ष, सिंह, कुर्सी तथा किताब। सिंह, कुर्सी और किताब, ये सब क्या है, जातिवाचक शब्द है। ठीक है। इसके बाद होता है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी गुण, विशेषता, स्थिति अथवा दशा का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो जैसे मिठास, खटास, ऊंचाई, गरीबी आदि। भाववाचक संज्ञाओं की यह विशेषता है कि हम इन्हें केवल महसूस कर सकते हैं, कि सिर्फ हम इनको महसूस, इन्हें फील कर सकते हैं, इनको हम देख नहीं सकते, पर ये हमें महसूस होती हैं। और इन शब्दों को, इन भावों को हम जिन शब्दों से बताते हैं वो क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। जैसे इसमें मिठास, मतलब किसी चीज़ को हम खाते हैं तो जो उसका मीठापन होता है वो हमें कैसे पता लगता है, वो हमें महसूस होता है। ठीक है। ऐसी खटास, ऊंचाई और गरीबी, ईमानदारी, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा। इनके अतिरिक्त संज्ञा के 2 भेद और भी माने जाते हैं, जबकि ये जातिवाचक संज्ञा के ही रूप होते हैं। कि कुछ विद्वान संज्ञा के 2 और भेद मानते हैं। वैसे ये जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद होते हैं, पर इन्हें अलग से भी कुछ विद्वान मानते हैं कि संज्ञा के 3 भेद की जगह 5 भेद हैं। उनमें एक क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे इसमें दिखाया हुआ है 2 लीटर दूध देना। ठीक है। उसके बाद है मुझे 5 किलो चीनी चाहिए, जैसे यहाँ पे आपको चित्रों में दिखाया गया है। मुझे 5 ग्राम सोना लेना है। यहाँ पर 2 लीटर दूध, 5 किलो चीनी, 5 ग्राम सोना आदि क्या है, संज्ञाएं तो हैं, लेकिन इन्हें मापना तोलना पड़ता है। कि ये दूध, चीनी, सोना जो है ये क्या है, ये संज्ञाएं तो हैं। संज्ञा है मतलब किसी चीज़ का नाम तो है, पर इन्हें मापना और तोलना पड़ता है। इसलिए जो
संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तांबा, चांदी, सोना, पानी, दूध, मिट्टी, अनाज, अन्य पदार्थ आदि। जैसे तेल हो गया, घी हो गया, ये सब क्या आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद होता है समूहवाचक संज्ञा। जैसे इसमें दिखा हुआ है, यह मेरी कक्षा है, सेना आगे बढ़ रही है, बच्चों की टोली खेलने निकली। ध्यान से देखिए, कक्षा, सेना, टोली आदि शब्द पूरे समूह का बोध करा रहे हैं, मतलब पूरे ग्रुप का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार जो शब्द पूरे समुदाय या समूह को प्रकट करते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे दल, पंक्ति, गुट, पार्टी, झुंड, कक्षा आदि। आपने अब संज्ञा पाठ पढ़ा, जिसमें संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। और इसके 3 मुख्य भेद होते हैं। सबसे पहले कौन सा है? व्यक्तिवाचक, फिर जातिवाचक, फिर भाववाचक। उसके अलावा कुछ विद्वान 2 संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समूहवाचक संज्ञा। इस आधार पर संज्ञा के कितने भेद हो गए? 5। आपने ये संज्ञा पाठ पढ़ा, इसी से पर आधारित मैं आपको अब एक कार्यपत्रिका करने के लिए दे रही हूँ। आपने वो इस अध्ययन के आधार पर ही उनके उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। ये संज्ञा पाठ पर आधारित कार्यपत्रिका है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संसार में कोई सजीव हो या निर्जीव, सबका नाम डैश कहलाता है। यहाँ पर खाली रिक्त स्थान पर आप क्या भरोगे? देखो एक मैं आपको बता रही हूँ और आप अपने आप ही समझकर जो मैंने आपको अध्ययन कराया उसके आधार पर आपने उत्तर देने हैं। देखो, संसार में कोई सजीव हो या निर्जीव, सबका नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। ऐसे ही आपने और प्रश्नों के भी उत्तर देने हैं। सेकेंड है, संज्ञा के प्रमुख भेद हैं, वो आपने बताने हैं यहाँ पर तीनों। फिर उसके बाद द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा भेद मुख्य रूप से डैश से संबंधित होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा किसके अंतर्गत आते हैं, वो आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, सही विकल्पों का चयन कर उन पर सही का निशान लगाइए। आपने टिक मार्क लगाना है वहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोध करवाती है किसका? विशेष भाव का, विशेष जाति का या विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का। आपने सोचना है इसके बारे में और फिर इनके उत्तर बताने हैं आपने। सेकेंड है, जातिवाचक संज्ञा बोध करवाती है विशेष व्यक्ति का, संपूर्ण जाति या समूह का या फिर द्रव्य पदार्थों का। उसके बाद है तीसरा, समूहवाचक संज्ञा बोध कराती है विशेष भाव का, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का या पूरे समुदाय या समूह का। आपने अपने आप ही सोचना है एक बारी, इस जो मैंने आपको अध्ययन कराया है उसको एक बार दोबारा से रिपीट में फिर से देखना और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इनका आंसर क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए संज्ञा के भेदों के 3-3 उदाहरण लिखिए। आपने ये 5 जो संज्ञा के भेद हैं इनके 3-3 उदाहरण लिखने हैं। एक मैं आपको बता रही हूँ, उसी के जैसे आपने और भी करने हैं। व्यक्तिवाचक, जैसे यहाँ पर हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम लिखा है, जैसे राम, किसी विशेष व्यक्ति की बात करनी है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा? राम। फिर यहाँ पर भी किसी विशेष व्यक्ति का, जैसे विवेकानंद, यहाँ पर मोहन। ठीक है, ऐसे ही आपने जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा के भी 3-3 उदाहरण यहाँ पर लिखने हैं। ये सभी आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं और संज्ञा पाठ को एक बारी फिर से अध्ययन करना है और उसको याद करना है।